अचानक नरेंद्र मोदी ने योगी को बुलाया, लखनऊ से दिल्ली तक बड़ा परिवर्तन लाया। योगी से मिलकर गदगद हो गए नितिन नवीन। 2027 चुनाव में अब बदल जाएगा पूरा सीन। इस तस्वीर को गौर से देखिए। अचानक हुई इस मुलाकात ने राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक के कान खड़े कर दिए। अचानक एक फोन आया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को दिल्ली पहुंच गए। सीएम योगी मेरठ में थे, जहां से गाजियाबाद फिर दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास पर जाकर मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को काफी चौंकाने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली का ये दौरा अगले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नितिन नवीन की तस्वीर देखिए। वो बुलडोजर बाबा के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। योगी की पॉपुलैरिटी को समझते हैं और एक महंत की ताकत को भी वो सम्मान करते हैं। लेकिन असली सवाल ये कि अचानक योगी बाबा को दिल्ली क्यों बुलाया गया? राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब भी राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उसके पीछे बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक मायने होते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन से जुड़े कुछ अहम फैसलों को लेकर भी इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। ये भी हो सकता है कि यूपी के किसी सांसद को मोदी की नई कैबिनेट में जगह मिल जाए और ये भी हो सकता है कि मोदी ने यूपी चुनाव के लिए बुलडोजर बाबा को फ्री हैंड दे दिया हो। फिलहाल सीएम योगी की इन ताबड़तोड़ मुलाकातों के बाद से राजनीतिक गलियारों में बैठकों और मंथन का दौर तेज हो गया है और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इन वार्ताओं से क्या राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं। उधर अखिलेश यादव पर एक और राजनीतिक मुसीबत टूट पड़ी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए का फुल फॉर्म पुराना दंगा अलायंस है। ये कुछ नहीं है, उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट हथियाना है। पीडीए के साथ ए लगाकर उन्होंने अल्पसंख्यक को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान थोड़े ही होता है। इतना ही नहीं, साजिद रशीदी ने तो अखिलेश यादव को यहां तक चुनौती दे डाली कि दम है तो सपा मुस्लिम सीएम कैंडिडेट का ऐलान करके दिखाए। साजिद रशीदी ने कहा कि सपा की ताकत एमवाई फैक्टर है। यादव और मुसलमान फैक्टर के लिए ये जाने चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जब तक ये मुसलमान सीएम का ऐलान नहीं करेंगे, ये चलने वाला नहीं है। ये हर तरह से फेल और नाकाम होंगे। इस बीच योगी के सूबे में राहुल की भी एंट्री हो गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में 47 मिनट बात की। उन्होंने कहा, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इनसे कहा जाता है कि आपको जितनी रील बनाना है बनाओ, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती है। तो क्या मोदी ने राहुल और अखिलेश से एक साथ निपटने का मंत्र योगी को दे दिया, या फिर योगी को फ्री हैंड मिल गया है कि अच्छे तरीके से चुनाव लड़िए और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनिए? जेवर 24 के दर्शकों, आपको क्या लगता है, मोदी ने अचानक योगी को क्यों बुलाया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स और चैनल को सब्सक्राइब करें।